तोहफे में नहीं आई। कृष्ण जन्माष्टमी की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे भक्त डिवोटीज आए हुए हैं जो कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं। हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी में अभी 2-3 दिन बाकी हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ ये बता रही है कि उसमें हर्ष और उल्लास की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन देखना अब ये होगा कि ये वाली जो जन्माष्टमी है इस बार किस तरीके से मनाई जाती है और इसमें क्या नया ऐसा किया जाता है। तोहरी छवि ये गाना है पूरे मन से बजैया नैनों से ओझलना होना कभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर और सब भक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। तो आइए कुछ भक्तों से बात करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और जो ये जन्माष्टमी आने वाली है उसमें क्या क्या उनकी तैयारियाँ हैं। तो इस बार क्या नया होने वाला है इस जन्माष्टमी में? जन्माष्टमी में जैसा पहले होता था वैसा ही होगा। बाकी अब पहले इसी की तरह जैसे पहले एक दिन होता था, अब 2-4 सालों से क्या हो रहा है कि 3-4 दिन रेगुलर करते हैं। तो जन्माष्टमी में जिसके दर्शन करने हैं, अभिषेक करना है प्रसाद के लिए, वो सब यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है और बहुत अच्छा तरीके से करा हुआ है। आज बहुत प्ले भी थे यहाँ पर, अपना कृष्ण जन्म का भी प्ले था, बहुत अच्छा प्ले था वो सुकांत गोपीनाथ प्रभु जी ग्रुप का। और इस्कॉन का इस बार मंदिर अच्छा बन जाएगा तो और भी अच्छा। प्रभु जी कितने दिन चलने वाला है ये प्रोग्राम? ये अभी 16 तारीख तक चलेगा। ठीक है, तो हम और भक्तों से जानते हैं कि उनको कृष्ण जन्मोत्सव की जो शुरुआत हो चुकी है उसमें आगे कैसा लग रहा है और क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार कुछ हटकर। तो अभी हम जानते हैं माता जी से। माता जी एक बार माता जी हरे कृष्णा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब कितने दिन ये प्रोग्राम चलने वाला है? माता जी अगस्त पूरा उत्सवों से भरा हुआ है। अभी हम 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। 17 अगस्त को हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है और उसके बाद 31 अगस्त को राधा अष्टमी है। तो पूरा अगस्त हमारा फेस्टिवल से भरा हुआ है। हम सब बहुत उत्साहित हैं। तो जन्माष्टमी वाले दिन क्या क्या होने वाला है? माता जी जन्माष्टमी वाले दिन सुबह से ही 4 बजे से हम मंगला आरती देखेंगे। हम दर्शन करेंगे श्री श्री राधा राधिका रमन जी का और उसके बाद कीर्तन चलेगा और फिर 8 बजे श्रीमद् भागवतम की कथा होती है। और क्योंकि दर्शन पूरा दिन खुला रहेगा तो भक्तों की भीड़ आती रहेगी। और इधर जैसे यहाँ पंडाल सजा हुआ है ऐसे भक्तों के लिए प्रोग्राम्स होंगे, स्टॉल्स होंगे, तो सब आनंद उठा सकते हैं प्रसादम का। बहुत आनंद आता है। और भक्तों से जानते हैं कि यहाँ पे क्या
क्या क्या ऐसी एक्साइटमेंट चीज़ें हो रही हैं जिससे भक्त लोग भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और देखना ये होगा कि जन्माष्टमी वाले दिन कितनी ज़्यादा लोग भक्तों का जो है तांता लगने वाला है। तो हमारे साथ एक और डिवोटी हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या ऐसा स्पेशल हो रहा है जो इतनी लोगों की भीड़, इतने डिवोटीज़ की भीड़ है। तो माता जी, इट इज़ जस्ट वी हैव अरेंज सो मेनी स्टॉल्स हमने किए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सकें, और उन्होंने गेम्स को स्पिरिचुअलाइज किया है सो दे कैन कम टू नो इट्स बेसिकली कल्चर, डिवोशन एंड एजुकेशन, मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट वी हैव कम दिस फोटो क्लिक, दिस ए मंगल मूवमेंट, इट्स एवरीवन इज कमिंग इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग फोटो विद कृष्णा एंड ऑल दिस इज वी हैव डन सम टेक्निकल गेम्स, हम प्रोवाइड कर रहे हैं सम क्वेश्चंस, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, and we are giving 4 options for each question. Who is clicking the first is getting the prize, and this is very educational game. This is how many asuras were there killed by Krishna. So this is that we are teaching with a fun. He just kill the demon, and this is a bhakti chakra. Yeah, there are some spiritual riddles we are playing with. This is a new invention of all the games we are getting new every year. हम नई games बनाते हैं, and this is also educational game, spiritual bliss. The other one is snake and ladder. Actually snake and ladder में हम देखते हैं कि वो सांप ने काट दिया, या कि हमने अच्छे कर्म किए तो कहाँ पहुँचते हैं, फिर हम बुरे कर्म करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं। That is a fun game for children कि भगवान के जो चीज़ें भगवान से रिलेटेड है, they have to pick out in 1 minute, so they are really enjoying. The next stall is for Krishna and Namalek, so we just give the letters and people enjoy. They come to know how many avatar of Krishna are. And the next is Jhula. This is just to teach devotees and to entertain them and to engage them. तो जैसा कि माता जी ने हमें बताया है कि इस बार क्या क्या डिफरेंट हो रहा है, काफ़ी सारे बोलते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज़, मतलब भौतिक चीज़ों से इंसानों को समझाया जा रहा है कि कैसे कर्म करेंगे तो कैसा फल प्राप्त होगा। तो इस बार यही कुछ अनूठी चीज़ हो रही है। माधव मुरारी गोकुलम, सब नाम तोहरे सुंदरम, अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम, कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभ। तो मेरे साथ है अभी सुंदर कृष्ण प्रभु जी, तो इनसे जानते हैं कि कृष्ण जी की ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रभु जी हमें बता सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, तो हम इसके बारे में जानते हैं। प्रभु जी हमें बताएं कि कृष्ण भगवान की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता। असल में बहुत सारे लोग जो भगवान कृष्ण को वो सोचते हैं कि भगवान एक महान है, कृष्णा इज़ लाइक गॉड के कंसेप्शन है हमारी, गॉड इज़ ग्रेट, और लोगों को ये नहीं पता कि भगवान महान के साथ साथ ही इज़ अ वेरी लवेबल गॉड, है ना। कृष्ण जो हैं वो उनको बताया जाता है शास्त्रों में रसो वही सा, कि कृष्ण इज़ फुल ऑफ रसा। लोग अलग अलग रस को ढूंढ रहे हैं जगत के अंदर, है ना। लोग चाह रहे हैं कि उनको कहीं से हैप्पीनेस मिले, बट भगवान वो है कि अगर कोई उनकी शरण में जाता है तो यू ऑलवेज बी हैप्पी, बिकॉज कृष्ण इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड कृष्ण मेक्स डिवोटीज हैप्पी। तो इसे कृष्ण के भक्त भी हमेशा हैप्पी रहते हैं। इसे प्रभुपाद जी ने भी हिप्पीज को हैप्पी बनाया। तो कृष्ण का मतलब है कि हु मेक्स एवरीबडी हैप्पी, हु रिमेन्स हैप्पी एंड इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट ब्लिस दैट मेक्स इन द लाइफ ऑफ डिवोटीज। तो वो भगवान है कि जो भक्तों को आनंद देने वाले हैं। और भगवान का एक जो सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे जीवन में मुझे बहुत प्रभावित करता है कि भगवान एक छोटी से छोटी भी कोई अगर भगवान को कोई सेवा करता है, कोई भगवान को ऑफरिंग करता है, तो भगवान उसको कभी भूलते नहीं। ऐसे शास्त्रों में अनेकों उदाहरण है कि जहाँ पे किसी ने भी भगवान को एक छोटा सा ऑफरिंग किया, किसी ने भगवान को एक फल अर्पित किया, भगवान ने उसको बड़े से बड़ा ऑपुलेंस दे दिया। किसी ने भगवान की प्रहलाद महाराज की, अभी आप लोगों ने मूवी देखी होगी, अभी हमारे डिवोटी ने बनाई महाअवतार नरसिंहा, जिसके अंदर प्रहलाद महाराज ने भगवान की जब भक्ति करी और भगवान ने उनके लिए प्रकट हो गए। तो ये कृष्ण के एक गुण जो है कृतज्ञता की, अगर कोई भक्त भगवान के लिए अगर थोड़ा सा भी कुछ करता है, कृष्ण नेवर फॉरगेट। हम भूल जाएंगे, हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन कृष्णा नेवर फॉरगेट्स।
और हो सकता है कि हम जो जीवन का लक्ष्य है हमारा कि हम लास्ट में भगवान को स्मरण करें, हो सकता है हम भूल जाएं, लेकिन कृष्ण कभी नहीं भूलते। यदि वादाति ना दोषे ना मत भक्ते नाचा मान स्मरण, कि भगवान कह रहे हैं अगर मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाए तो मैं उसका स्मरण करूँगा। तो ये कृष्ण की एक क्वालिटी है कि कृष्णा इज़ मोस्ट लवेबल, मोस्ट ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज जो भी उनकी सेवा करते हैं। तो ये कृष्ण की स्पेशलिटी है ना, इसलिए डिवोटीज ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल, ऑलवेज एम वेरी हैप्पी जो उनकी भक्ति में लगते हैं। तो दैट इज़ कृष्णा। प्रभु जी, मुझे एक चीज़ आपसे जाननी थी कि कृष्ण तो खुद ही नटखट हैं, तो क्या वो नटखट भक्तों को अपनाते हैं या फिर उनको बदल देते हैं? कृष्ण लाइक्स देम। कृष्ण को चाहिए डायनेमिक भक्त। कृष्ण चाहते हैं कि जैसे भक्त अभी आप देख रहे हैं हमारे इतना बड़ा हमने जन्माष्टमी प्रोग्राम किया जिसके अंदर इतने सुंदर सुंदर भक्त लोगों ने प्ले किए, ड्रामाज हैं, डांस है, अलग अलग परफॉर्मेंसेज हैं, लीलाएं हैं। हमारे आज एक सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक स्कॉन का एक ब्लाइंड स्कूल चलता है और उस ब्लाइंड स्कूल के बच्चों ने आज कृष्ण की लीलाओं के ऊपर पूरा ड्रामा किया। मतलब दे कांट सी, बट आप उनका अगर प्ले देखेंगे, ड्रामा देखेंगे तो वो आप मर्समराइज हो जाएंगे कैसे वो बिना आंखों के भी इतने सुंदर उन्होंने लीलाएं करी। तो ये भगवान का भक्तों के साथ में है कि कोई भक्त भगवान का कैसा भी हो, टेढ़ा हो, कैसे हो, भगवान भी टेढ़े हैं हमारे, तो टेढ़ा भी हो, कैसा भी हो, भगवान कहता है टेढ़ा है लेकिन वो मेरा है। तो कृष्णा इज़ दैट लवेबल गॉड कि कोई भी अगर कृष्ण की किसी भी तरीके से सेवा करता है, कोई कृष्ण का कैसा भी है, कोई गिरे से गिरा है, अच्छे से अच्छा है, भगवान हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी कंसेप्शन। ये कृष्ण है हु इज़ ऑल, जो कि सबको एक साथ भगवान रखते हैं, इसे भक्त भी एक साथ रहते हैं और कृष्ण एक्सेप्ट एवरीबडी। तो जिस तरीके से प्रभु जी ने हमें बताया कि अगर सुकून चाहिए, अगर खुशी चाहिए तो वो कृष्णा के पास आके हमें मिलती है। हमारे साथ में एक और प्रभु जी खड़े हैं, वो उन्होंने शायद कुछ एक्ट प्ले किया है, तो प्रभु जी आपने कुछ एक्ट किया है? हाँ माता जी, मैंने एक वासुदेव जी का रोल किया था और उसको करके मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। और जब भी मंदिर की प्रभु जी हमारे को सेवा देते हैं तो हम उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बहुत ही आनंद आता है भगवान की सेवा करने में, मंदिर की सेवा करने में। प्रभु जी के आशीर्वाद से हमें सब कुछ प्राप्त हो पाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सब लोग इतने हर्षो और उल्लास के साथ सब लोग रेडी हैं, डिवोटीज रेडी हैं कि कृष्ण का जन्मदिन बस जैसे जैसे आ जाए, एक्ट्स होते हैं, डांस होता है, सब कुछ किया जाता है कृष्ण के जन्मदिन को मनाने के लिए। तिथि का अष्टमी का जन्म लिए थे 12 बजे रात को, तो मथुरा कारागार में लिए थे और वहाँ से जब जन्म लिए थे तो भगवान वहाँ से नंद गोकुल में गए। वसुदेव जी ने कृष्ण को लेकर गोकुल में चले गए और गोकुल में कहाँ गए कि नंद बाबा दशोदा के महल में गए। तो वहाँ 2 पुत्र हुए थे, एक मथुरा में एक गोकुल में। तो जब मथुरा वाले कृष्ण गोकुल में गए तो गोकुल वाला मथुरा वाला दोनों एक हो गए और वहाँ जो देवी जी प्रकट हुए थे, देवी जी का जो लड़की का जन्म हुआ था तो वो उसको कंस वसुदेव जी ने लेके आए कारागार में मथुरा में। तो कंस ने वो देवकी के पुत्री को पकड़कर मारने वाले थे तो उसके हाथ से देवी ने छटक गई, ऊपर उड़ गई और बोली कि तो हे मूर्ख, तुम्हारे को मारने वाले जन्म ले चुका है इसी ब्रज में, अब तो बचने वाला नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि पंजाबी बाग स्कॉन में कैसे कैसे डिवोटीज आते हैं और डिवोटीज किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव को एंजॉय करते हैं। पूजा पाठ हो रही है, कीर्तन हो रहा है, मंदिर के अंदर भजन किए जा रहे हैं भगवान के लिए कि उनका 16 तारीख मतलब 3-4 दिन बाद जो है कृष्ण जन्मोत्सव शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 दिन पहले से ही प्रिपरेशन पूरी शुरू हो गई है। मैं लीना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7। आज़ादी तोहफे में नहीं आई।